हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स फाइटर्स। आज की इस क्लास में हम क्लास 8 का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपने क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन तब आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में पढ़ा था और अब आप इसे नेगेटिव एक्सपोनेंट में पढ़ेंगे। लॉज बिल्कुल सेम है, बट जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव की बजाय अब नेगेटिव भी आ जाएगा। लॉस पढ़ने से पहले हम एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है। आई होप आप सबको पता होगा, बट जस्ट फॉर रिकैप हम एक बारी देख लेते हैं। इसमें जो 5 है वो बेस है, दिस इज बेस। ये 2 जो है वो एक्सपोनेंट है और ये जो पूरा है इसको हम पावर बोलेंगे। अब इसे बोलते कैसे हैं? इसे बोलेंगे 5 रेज़ टू द पावर 2। अब इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि एक्सपोनेंट और पावर दे आर डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर ही कंफ्यूजन होती है। मोस्टली सबको लगता है, बच्चों को लगता है कि एक्सपोनेंट और पावर सेम है। नहीं, दे आर डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे केस स्टडी आ गया, फिलअप्स आ गया, तो उसमें अगर आपसे कुछ पूछा गया है, अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली आप आंसर रॉन्ग दोगे। ठीक है, इसलिए हमें कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है कि एक्सपोनेंट और पावर दोनों ही डिफरेंट होते हैं, राइट। अब ये 5 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 जो है वो 2 टाइम्स है। ठीक है, 5 इंटू 5 इज़ 25। तो ये था तो हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बेस, पावर और एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा। अब एक नेगेटिव एक्सपोनेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 रेज़ टू द पावर -2। अगर आपको ऐसे गिवन है, जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है, तो क्या आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 5 लिख देंगे? अगर आप ऐसे लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्सपोनेंट जो नेगेटिव में है उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हम उस नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। अब यहाँ पर तो नीचे कुछ भी गिवन नहीं है, जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो जब हम इस नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे तो वो बन जाएगा 1/a रेज़ टू द पावर m, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसे रेसिप्रोकल करेंगे। अब 1/5 2 टाइम्स, 5 इंटू 5, तो ये आपका बन जाएगा 1/25। सो दिस इज़ योर आंसर। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इन केस हमें दिया हुआ है 2/3 -5। अब एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में है, तो पहले हमें इसे पॉजिटिव बनाना होगा, और पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह चल जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह, तो ये बन जाएगा आपका 3/2। पावर एक्सपोनेंट जो है अब वो पॉजिटिव हो गया। अब हम इसे 5 टाइम्स लिख लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स लिख लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 243/32। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंट जो नेगेटिव दिया होता है उसे पॉजिटिव बनाते हैं रेसिप्रोकल करके, देन अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, इन्हें पढ़कर, इन्हें यूज़ करके आप अपना आंसर बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, राइट। अब फर्स्ट लॉ है हमारा a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, दोनों का बेस क्या है, सेम, और एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है। मल्टीप्लाई का केस है, ठीक है। तो हम बेस को 1 टाइम लिख के एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, m + n। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लॉ। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन केस हमें गिवन है -2 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाई -2 रेज़ टू द पावर 6। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे बेस क्या है, सेम, ये भी -2, ये भी -2, और मल्टीप्लाई का केस। तो हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे, -2 को 1 टाइम लिख के जो इसकी एक्सपोनेंट्स है उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो -3 + 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए 3, साइन पॉजिटिव बड़े का, ठीक है। और बड़ा नंबर जो 6 है उसके साथ पॉजिटिव है, तो प्लस का साइन हम नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट लॉ जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाएगा। बेस सेम है और जो एक्सपोनेंट्स है वो डिफरेंट है, बस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया। तो ये भी
यहाँ पर भी बेस हम 1 टाइम लिख लेंगे ए, जो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो m माइनस n, राइट। अब सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर हमें -2 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय -2 रेज टू द पावर 6, 1 टाइम बेस लिखेंगे -2 -3। अब डिवाइड का केस है तो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो -6 -2 माइनस माइनस प्लस 6 + 3 इज़ 9 और साइन बढ़ेगा यानी कि माइनस का। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है, तो यानी कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या कर देंगे, इस नंबर को रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा -1/2 रेज टू द पावर 9। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है थर्ड लॉ। अब इस लॉ में देखिए, यहाँ पर बेस आपको एक ही दिया है और एक्सपोनेंट्स 2 हैं, एक ब्रैकेट के अंदर एक बाहर। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेस हम 1 टाइम ही लिखेंगे ए, और जो एक्सपोनेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो m × n। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इधर 3 और इधर -2 ले लेते हैं। तो जब ये ओपन होगी ब्रैकेट तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बन जाएगा 2 रेज टू द पावर -6। तो हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है तभी आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे, अदरवाइज आप अपना आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, राइट। अब फोर्थ लॉ में क्या है, यहाँ पर बेस है डिफरेंट, ए बी बेस डिफरेंट है लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो बेस हैं उन्हें लिख देंगे, ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए मल्टीप्लाई बी, और जो एक्सपोनेंट है उसे हम 1 टाइम कर देंगे, राइट। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, राइट, और मल्टीप्लाई का केस है, तो हम ब्रैकेट के अंदर 2 × 3 और जो एक्सपोनेंट है उसे 1 टाइम लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 2 × 3 = 6, 6 रेज टू द पावर 3। सो दिस इज़ योर आंसर। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको अपना आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है तभी आप उसे ऐसे छोड़ेंगे, राइट। अगर इवेल्युएट है या फाइंड द वैल्यू कुछ भी गिवन है तो उस केस में आपको इसको भी सॉल्व करना होगा 6 रेज टू द पावर 3, यानी कि 3 टाइम्स 6, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 216, राइट। तो अगर मेंशन होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आप ऐसे छोड़ देंगे आंसर, अदरवाइज आप प्रॉपर आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ लॉ है हमारा, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 वो हमेशा ही 1 होता है। कोई भी नंबर आपको गिवन है, ठीक है, और रेज टू द पावर 0 है मतलब वो 1 ही होगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इन केस हमें दिया हुआ है -3/2 रेज टू द पावर 0। तो अब ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अरे ये क्या दे दिया, रैशनल नंबर दे दिया और 0 दे दिया। तो बस आपको ये लॉ याद होना चाहिए कि एनी नंबर रेज टू द पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा ही 1 होगा। सो आंसर इज़ 1। इस लॉ के क्वेश्चन मोस्टली MCQs में दिए जाते हैं। अगर तो आपको लॉ याद है तो आप इजीली दे पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसलिए सारे लॉज अच्छे से याद करने हैं, राइट। अब नेक्स्ट है 6th लॉ। अब यहाँ पे अगर आप देखें बेस डिफरेंट है A और B, जबकि हमारा एक्सपोनेंट सेम है M, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को 1 टाइम लिख देंगे M, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर A डिवाइडेड बाई B कर देंगे, राइट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। -2 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय -5 रेज टू द पावर -6। अब यहाँ पर हमारे बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 टाइम लिख देंगे -6 और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, -2 डिवाइडेड बाय -5। माइनस से माइनस कट हो सकता है, ठीक है, कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर -6। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको सभी लॉस अच्छे से समझ आ चुके होंगे।